माँ, आप देवेश के साथ क्या कर रही हैं और उसके फोन से कॉल क्यों कर रही हैं आप? हाँ आरोही, मैं देवेश के साथ हूँ। उसने मुझे बताया कि तुमने मुझे मिलने बुलाया है। ये सुनकर आरोही चौंक गई, क्योंकि उसकी तो देवेश के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन फिलहाल आरोही को अपनी माँ की चिंता हो रही थी। माँ, इस वक्त कहाँ हैं आप? आप घर से बाहर क्यों आई? मुझे सब शुरू से बताओ। अब तक देवेश ने लता के हाथ से फोन ले लिया था। वो आरोही से बोला, आरोही आंटी बिल्कुल ठीक है और वो मेरे साथ है। अकेली होने की वजह से वो थोड़ा परेशान है। अगर तुम उनकी परेशानी दूर करना चाहती हो तो जिस शॉपिंग मॉल में तुम शॉपिंग कर रही हो उसके पार्किंग एरिया में आ जाओ। बिना कुछ सोचे ही आरोही सीधा पार्किंग एरिया जाने के लिए उस शोरूम से निकल गई। आरोही जब कार के पास पहुंची तो उसने देखा कि कार के पीछे की सीट पर उसकी माँ लता बैठी हुई थी और कार का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। आरोही भागती हुई वहां तक आई थी, इसलिए उसकी सांसें फूली हुई थी। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? चलो यहाँ से। आरोही को दुल्हन के कपड़े में देखकर लता सब भूल गई कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने आरोही को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, आरोही, तुम इतनी बड़ी हो गई कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अब तक तुम्हारे पापा और मेरी भी शादी नहीं हुई है। तुम्हारे पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो भी मुझसे शादी करेंगे। तुम्हारी उनसे कुछ बात हुई? कब आने वाले हैं? इससे पहले कि आरोही कुछ बोल पाती, देवेश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और आरोही की नाक पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल सुंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जब आरोही को होश आया तब देवेश उसके सामने खड़ा था। आरोही का सर अभी भी बहुत भारी लग रहा था। उसने कमरे में चारों तरफ देखते हुए देवेश से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? आरोही, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है और मैंने उन्हें एक सेफ जगह पर ही रखा है। पहले मेरी माँ को उठाकर लाए, फिर मुझे धोखे से बुलाकर बेहोश करके यहाँ लाके ऐसे बांध दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये बोलते हुए आरोही अपने बंधे हाथ पैर को खोलने की कोशिश कर रही थी। आरोही को ऐसे बेचैन देखकर देवेश ने कहा, ओहो आरोही, मैंने बोला ना आंटी एकदम ठीक है। तुम पागल हो गए हो क्या? खोलो मुझे। मैंने यही तो सपना देखा था कि तुम मुझसे शादी करो और फिर हम खुशी खुशी अपनी पूरी लाइफ गुजारते। लेकिन तुमने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे तुमसे सच में प्यार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे सिर्फ नफरत करूंगी। तुम्हें अपने पास रखने के लिए अब मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा हुआ है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि एक बार तुम बस मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। तभी एक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। देवेश ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। आरोही को इस तरह बंधा देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम भूल गए हो कि जिस लड़की के साथ तुम ये सब करने जा रहे हो वो तुम्हारे भाई की पत्नी है? विक्रम देवेश के पास गया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ के पड़ते ही देवेश को जैसे होश आया। जिन आंखों में इतनी देर से जलन और गुस्सा भरा हुआ था वो सब गिल्ट के रूप में उसकी आंखों से बहने लगा। देवेश वहीं बिस्तर पर बैठ गया। विक्रम ने जाकर आरोही को खोल दिया। आजाद होते ही आरोही रोती हुई विक्रम के गले लग गई और बोली, विक्रम, विक्रम, वो माँ को देवेश ने। घबराओ मत आरोही, वो यही है और बिल्कुल सुरक्षित है। भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं आज बहुत ही गलत हरकत करने वाला था, लेकिन मैं आरोही को किसी भी हाल में पाना चाहता था। मेरे लिए आरोही के बिना जीना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं ये सब करने पर मजबूर हो गया। अगर तुम मुझसे मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा मांगते तो मैं खुशी खुशी तुम्हें सब दे देता, लेकिन जो तुम मांग रहे हो वो मेरी पत्नी है। मुझे देवेश से कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम मुझसे बात करके आओ, मैं बाहर हूँ। तभी कमरे में स्वर्णा आई, जो विक्रम के साथ ही वहां आई थी। स्वर्णा आरोही के पास आई और उसके हाथ की उंगली में छोटा निडल चुभाकर उसकी उंगली से ब्लड के कुछ बूंद लिए। उसके बाद उसने आरोही से कहा, वैसे तो थप्पड़ लगने के बाद देवेश दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने फिर से आपको परेशान करने की कोशिश की तो बस आप आवाज लगाना, हम तुरंत आपको आकर बचा लेंगे। इतना बोलकर स्वर्णा वहां से बाहर चली गई। आरोही स्वर्णा की बात तो समझ गई, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि स्वर्णा इस वक्त उसके ब्लड ड्रॉप लेकर क्यों गई थी। मैंने तुमसे कहा था मुझे भूल जाओ, फिर भी तुमने ऐसी घटिया हरकत की। भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करती,
लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग्स है और अपने प्यार को पाने के लिए मुझे जो तरीका सही लगा मैंने अपना लिया। देवेश की बात सुनकर आरोही बिल्कुल चुप हो गई और वहां से जाने लगी। पर तभी देवेश बेड से उठा और आरोही का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अब क्यों रोका था देवेश ने आरोही को? क्या विक्रम के बाहर होते हुए भी देवेश आरोही को नुकसान पहुंचाने वाला था? देवेश ने आरोही की मां लता को कहां रखा था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।